क्या आपने हाल ही में एम्बेसी का सोशल मीडिया देखा है? ये बिल्कुल अविश्वसनीय है। मैं सोचे बिना नहीं रह सकता कि इन सभी स्वयंसेवकों के साथ हमारे पास एक और आईडीएफ इकाई हो सकती है। हर कोई कह रहा है मैं सेवा के लिए तत्पर हूं। यह बात इजरायली राजदूत ने यूं ही नहीं कही। इस समय भारत जिस प्रकार से इजराइल का समर्थन कर रहा है, उसने संपूर्ण कूटनीतिक जगत की नींद उड़ा दी है। बदले में इजराइल भी काफी आभारी है और यह मित्रता का बेजोड़ उदाहरण है। वैश्विक महत्व की दृष्टि से हमारे देश में काफी अद्भुत परिवर्तन आया है। गुट निरपेक्षता की अवधारणाएं गई तेल लेने, सभी बाधाओं के बावजूद इजराइल के लिए हमारे अटूट समर्थन ने एक ऐसी लहर पैदा कर दी है जो भारत और संसार का अहित चाहने वालों में सिहरन पैदा कर रही है। और इनका झल्लाहट में अंट संट बकना भी अपने आप में संपूर्ण मनोरंजन का एक विशिष्ट स्रोत है। भारतीय समर्थन की अविश्वसनीय लहर न केवल इजराइल के साथ हमारे सशक्त संबंधों का प्रमाण है, अपितु उन मूल्यों का भी प्रतिबिंब है जो हमें राष्ट्रों के रूप में एकजुट करते हैं। अक्सर विभाजन और संघर्ष से घिरी इस दुनिया में ये एकता आशा की किरण की भांति है जो हमें याद दिलाती है कि अच्छाई और दोस्ती कैसे कायम रह सकती है। तो आज की हमारी चर्चा इसी अद्वितीय समर्थन पे होगी और क्यों भारत को हल्के में लेना इस बार बहुतों को भारी पड़ेगा। हमें खुशी है कि क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच में भारत विजयी हुआ और पाकिस्तान अपनी जीत हमास के आतंकवादियों को समर्पित नहीं कर पाया। हम हमारे भारतीय मित्रों द्वारा मैच के दौरान पोस्टर दिखाकर इजराइल के साथ अपनी एकजुटता दिखाने से बेहद भाव विभोर हैं। अब जरा स्मरण कीजिए कि अंतिम बार ऐसा कब हुआ था कि क्रिकेट विश्व कप में हमारी विजय के लिए इजराइल का प्रशासन ऐसे बधाई भेजे। यह एकजुटता का एक उल्लेखनीय क्षण है और सोशल मीडिया समर्थन की शक्ति को कमतर आंका नहीं जा सकता। भारत हर सीमा को पार करते हुए एक अद्वितीय ताकत बन रहा है, चाहे वह रक्षा का क्षेत्र हो, अर्थशास्त्र हो या फिर सोशल मीडिया का क्षेत्र हो। परंतु ये केवल इजरायली नहीं है जो हमारे समर्थन को इतना महत्व दे रहे हैं। अल जजीरा, ऑल्ट न्यूज जैसे कई प्रोपेगेंडा पोर्टल्स और यहां तक कि पाकिस्तानी मीडिया के कुछ वर्गों ने इजराइल के लिए भारत के अटूट समर्थन पर खतरे की घंटी बजा दी है। अल जजीरा तो विशेष रूप से इजराइल के आतंकरोधी रणनीतियों की तुलना मोदी के हिंदुत्व नीतियों से करने तक पहुंच गया है और एक कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। शायद गुरुकांत देसाई सही कहते थे, जब लोग तुम्हारे खिलाफ बोलने लगे तो समझ जाओ कि तरक्की कर रहे हो। संक्षेप में, जो कोई भी इजराइल में अराजकता पैदा करने वाले आतंकवादियों का समर्थन करके आनंदित होता है, वह इसी बात से परेशान है कि हमारा देश खुले तौर पर इजराइल की सेनाओं का समर्थन कैसे कर रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? अब एफजे नामक एक विश्लेषक ने एक्स पर विश्लेषणात्मक पोस्ट करते हुए बताया, इजराइल के लिए भारतीय सोशल मीडिया समर्थन ने हर जगह इस्लामी आतंकियों और उनके चमचों को परेशान कर दिया है। अल जजीरा इसके बारे में शिकायत कर रहा है, पाकिस्तानी मीडिया इसके बारे में शिकायत कर रही है, यहां तक कि पश्चिमी वामपंथी भी मीडिया में इसके बारे में दुखड़ा रो रहे हैं। उन्होंने आगे कहा, इजराइल के पक्ष में भारतीय सोशल मीडिया की उपस्थिति का अलग ही प्रभाव है। इसके अलावा अधिकांश भारतीय समर्थन परिपक्वता की देन है, ये यूं ही नहीं आया है। आखिरकार भारतीय हिंदू अच्छी तरह जानते हैं कि आतंकवाद का अनुभव क्या है और उससे लड़ना क्या होता है। भारतीय हिंदू अच्छी तरह जानते हैं कि सदियों तक विदेशी आक्रमणकारियों के अधीन रहना कैसा होता है। भारतीय हिंदू पंडितों को कश्मीर में आतंकवादियों के हाथों जघन्य अपराधों का सामना करना पड़ा है। अधिकांश भारतीय जानते हैं कि आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई सबकी लड़ाई है, किसी एक व्यक्ति या समुदाय की नहीं। वैश्विक कनेक्टिविटी और साझा अनुभवों के समय में इजराइल के लिए भारत का अटूट समर्थन एकता, सहानुभूति और इस विश्वास की शक्ति के प्रमाण के रूप में खड़ा है कि एक साथ हम आतंक और उग्रवाद की ताकतों का मुकाबला कर सकते हैं, जिससे दुनिया सभी के लिए एक शांतिपूर्ण और सुरक्षित स्थान बने। एक समय था जब भारतीयों का मजाक उड़ाने और उन्हें स्टीरियोटाइप करने का कोई अवसर हाथ से जाने नहीं दिया जाता, विशेषकर उन लोगों द्वारा जिनका हमारी समृद्ध एवं विविध संस्कृति से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। परंतु समय बदल गया है और इस बार हमारे पक्ष में बदला है। रूस यूक्रेन संघर्ष और इजराइल एवं हमास के बीच चल रहे संघर्ष के बाद भारत के बारे में धारणाएं वास्तव में सकारात्मक तरीके से संसार भर में विकसित हो रही है। यहां तक कि दुनिया की सबसे ताकतवर महाशक्तियां भी हमें कमतर आंकने से पूर्व 2 बार सोचती हैं। विश्वास ना हो तो मियां जस्टिन ट्रूडो से पूछ ले, जिन्होंने हमें चुनौती देने की कुछ समय पूर्व भूल की थी।
अब भारत गर्व से आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई में इजराइल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। हमारी जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा खुले तौर पर इस लड़ाई में इजराइल का समर्थन कर रहा है और इस भावना को इजरायली अधिकारियों ने गर्मजोशी से स्वीकार भी किया है। यही भावना उपरोक्त विश्लेषक एफजे द्वारा अपने पोस्ट में भी स्वीकार की गई है। जैसा उन्होंने बताया, प्रिय भारतीयों, सोशल मीडिया पर इजराइल के लिए आपका समर्थन बिल्कुल महत्वपूर्ण और प्रशंसा के योग्य है। मुझे बताने दीजिए कि क्यों। विश्व में लगभग 1.6 करोड़ यहूदी है। इजराइल की कुल जनसंख्या 90 लाख से कुछ अधिक है। हमारे यहूदी मित्र जमीन पर अपने जीवन के लिए लड़ रहे हैं। उनमें से अधिकांश के पास सोशल मीडिया पर अपना बचाव करने या दुनिया को कहानी का अपना पक्ष बताने का समय नहीं है। यह वह जगह है जहां आप यानी भारतीय आते हैं। आप 1 अरब की आबादी वाले देश है। भले ही आप में से 15% लोग भी इजराइल के पक्ष में सोशल मीडिया पर सक्रिय हो, परंतु ये बड़ी संख्या है। इजराइल के पक्ष में सोशल मीडिया पर आपकी उपस्थिति वास्तव में संतुलन स्थापित करती है। यही बात फिलिस्तीनी समर्थकों को क्रोधित भी करती है। तो इसे जारी रखें और जान लें कि आपकी आवाजें महत्वपूर्ण हैं और हमारे यहूदी भाइयों और बहनों द्वारा इसकी बहुत सराहना की जाती है।